तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। और तीसरा, स्त्री कहां से? भागवत जी को उठाओ। देवऋषि नारद ने तुरंत जाकर भगवान ब्रह्मदेव से कहा था कि राजा परीक्षित को सांप ने डसा है तो उसको मोक्ष कैसे मिल जाएगा, उसको मुक्ति कैसे मिल जाएगी, उसको तो नरक जाना, फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा उसने भागवत सुना। शिव महापुराण की कथा कह रही है तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। तो बिंदुक तो पानी में डूबकर मरा हुआ था, जल में डूबकर मरा, तो उसको मुक्ति कैसे, उसका मोक्ष कैसे? भागवत में शिव पुराण में यह बहुत बड़ा अंतर है। भागवत जी पितरों को तारती है। किसको तारती है? पितरों को। शिव महापुराण पितर, आहूत और वासुक, तीन है। कौन कौन है? पितर, आहूत और वासुक। वासुक किसको कहते हैं? जो बच्चा गर्भ में शांत हो गया, 3 महीने का गर्भ रहा, 3 महीने के बाद अवर्षण हो गया, बच्चा अंदर जीव आने के बाद मर गया। 6 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का बच्चा जो गर्भ में शांत हो जाता है वो वासुक है। आहूत किसको कहा? जो बच्चा जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में मर जाता, शादी नहीं हुई और कुंवारा मर गया, वो आहूत है। और पितर किसको कहते हैं? जो उम्र लेने के बाद बहुत सारी अभिलाषा लेकर एक्सीडेंट हो गया, चले गया, कुछ अभिलाषाएं बहुत सारी थी, मर गया, वो पितर हो गया। आहूत, वासुक, पितर। भागवत केवल पितरों को तारती है, पर शिव महापुराण की कथा अगर किसी नारी के गर्भ में बच्चे चले गए हों, किसी का जन्म लेने के बाद कोई कुंवारा शांत हो गया हो, तो शास्त्र कहता है जितने पंडाल के अंदर बैठकर कथा को सुनते हैं उनकी 71 पीढ़ी, 7 पीढ़ी नहीं, कितनी जम के बोले जरा, 71 पीढ़ी, जितने पंडाल में बैठकर कथा का रसत्व ग्रहण करते हैं उनकी 71 पीढ़ी में अगर कोई आहूत या वासुक गया है तो उसका मोक्ष हो जाएगा। आहूत और वासुक है ना, इनको पिंड नहीं मिलता, आपको मालूम होगा। जो पितर होते हैं ना, इनको तो अपन जल छोड़ते हैं ना, तर्पण करते हैं तो उनको जल मिलता है। पितरों को श्राद्ध में ब्राह्मण का भोजन कराते हो तो उनको जल मिलता है। ब्राह्मण भोजन करता है श्राद्ध में तो पितरों को मिलता है। गया जी में पिंडदान करते हो तो पितरों को मिलता है। इलाहाबाद हरिद्वार में पिंड करते हो तो पितरों को मिलता है, पर आहूत और वासुकों को नहीं मिलता। आहूत और वासुक जो प्रेत की योनि में भटके होते हैं, जो प्रेत की योनि में फिर रहे होते हैं, इनकी मुक्ति शिव महापुराण से ही हो सकती है, केवल। तो इसलिए माताओं, मेरा आपसे निवेदन है, बार बार निवेदन करूंगा, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको कह दो शिव महापुराण की कथा बार बार नहीं मिलेगी। ना जाने किसी के भी कुल में 71 पीढ़ी में भी अगर कोई कुंवारा गया होगा, 71 पीढ़ी में कोई तो गया होगा, कोई गर्भ में, कोई गर्भ से बाहर निकलकर उसकी भी मुक्ति हो जाती है। सुनो, धारण वो मिलेगी। शंकर का स्मरण कर महाराज, भजन चित्त वृत्ति शिव की हो। चले बिंदु पानी में डूबकर मर गया, चंचुला देवी ने नेत्रों से जल बहाया, अंतिम संस्कार करवाया। सूचना मिली कि गांव के लोग काशी जा रहे हैं तो मन हो गया कि काशी चलिए। अभिमुक्त नगरी है काशी, जहां चंचुला जा रही है। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो काशी में जलते हैं। अभिमुक्त है। माता पार्वती ने शंकर जी से 2 वर मांगे थे। एक वर, भोलेनाथ मुझे ये दीजिए कि पति पत्नी में झगड़ा हो तो उनमें प्रेम बढ़े। तो आज भी नियम है, शंकर जी ने कहा तथास्तु, पति पत्नी में अगर झगड़ा होता है तो उनमें प्रेम बढ़ता है। आज भी पार्वती ने मांगा। पति अगर झगड़ा करके ऑफिस चले जाता है, दुकान चले जाता है, तो झगड़ा करके गया पत्नी से, पर आते से पूछेगा क्यों रे तेरी मम्मी कहां है, तुरंत पूछे, तुरंत प्रेम बढ़ेगा। पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा था, भगवान शंकर से वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं। जिद पे अड़ गए पार्वती जी, आपको वर देना पड़ेगा। भगवान शंकर के पार्वती कैसी मूर्ख हो जैसी बात करती है। संसार के व्यक्ति अगर मरेंगे तो उनको गुरु मंत्र मैं दूंगा, मैं देव अधिदेव महादेव, मैं मंत्र कैसे दे सकता? नहीं, मंत्र आपको देना पड़ेगा। आप वचन, शंकर भगवान ने मना कर दिया, पार्वती जिद पे अड़ गई। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं, पार्वती काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। तो पार्वती ने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया, कैसे मालूम पड़ेगा? तो शंकर भगवान बोले तू बता क्या करना है। पार्वती जी बोलती हैं काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और मंत्र देकर कान को मोड़ देना, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दिया। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी टेढ़ा होगा। आज भी काशी में जिसके प्राण छूटते हैं उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है और भगवान शिव उसको गुरु मंत्र प्रदान करते हैं।
आज भी शंकर अभिमुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। सत्ययुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है। कलयुग समाप्त हो जाएगा, फिर सत्ययुग आ जाएगा तो भी काशी रहेगी। काशी नष्ट नहीं होती, काशी अपनी जगह अभिमुक्त है काशी, मोक्ष नगरी। अपनी गाड़ियां ओवरटेक करती है, वहां मुर्दे ओवरटेक करते। काशी लोग मुर्दों को लेकर भागते, जल्दी जल्दी इसका नंबर लगा दो। पूरी दुनिया में मुर्दे जलाओ तो 3 दिन में ठंडे होते। काशी की मणिकर्णिका घाट पर, जहां राजा हरिश्चंद्र का घाट है मणिकर्णिका, उस घाट पर, मणिकर्णिका के घाट पर आज भी जो चंडाल बैठता है मुर्दा जलाने के लिए, वो लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पहनकर मुर्दा जलाता है। एक छोटी सी सिगड़ी जलती रहती है, चिमटे से कोयला एक दिए में देता है, उस दिए की कोयले को लकड़ी में डाला जाता है और मुर्दा धक धड़ा के जलता है। मात्र 2 घंटे 3 घंटे में मुर्दा जल के ठंडा हो जाता है। पूरी दुनिया में मुर्दा जलेगा तो 3 दिन में ठंडा होगा, पर काशी के मणिकर्णिका पे 3 घंटे में मुर्दा जल के ठंडा हो जाता है। मात्र अभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।